बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक और वाक़या, खौफनाक वाक़या ओल्ड नेशनल हाईवे है, वहाँ पर पेश आता है, जहाँ पर एक बंद गाड़ी पुलिस को दिखाई देती है। और इस बंद गाड़ी को जब 3 दिन से वहाँ पे पार्क देखा जाता है तो पुलिस जो है इस गाड़ी के करीब पहुँचती है और इसको खोलने का इरादा करती है। यहाँ पर जब गाड़ी के अंदर झांका जाता है तो गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं होता, गाड़ी बिल्कुल खाली होती है। पुलिस को यहाँ पर ये गाड़ी मशकूक लगती है। उन्हें इत्तला मिलती है कि गाड़ी यहाँ पे 3 दिन से पार्क हुई हुई है। हैरत अंगेज़ तौर पर 3 दिन से जब ये गाड़ी पार्क हुई हुई थी ओल्ड नेशनल हाईवे पर, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर गालबन एक कॉल इन्हें मौसूल होती है और इनको बताया जाता है कि ये गाड़ी यहाँ पर 3 दिन से पार्कड है। किसने कॉल की, पुलिस ने इस बारे में नहीं बताया। हो सकता है वो करीब में मौजूद वो हॉस्पिटल हो जिसके करीब ये गाड़ी पार्क की गई थी। ये बताया जा रहा है कि ईरानी कौसर हॉस्पिटल है और यहाँ पर ये गाड़ी इसके करीब पार्क थी। तो शायद गालबन हॉस्पिटल की अथॉरिटी ने ही इन्फॉर्म किया होगा इनको। 3 दिन के बाद पुलिस जो है यहाँ पर पहुँचती है, गाड़ी को देखती है, अंदर कोई भी नहीं है। गाड़ी को कब्जे में लिया जाता है, गाड़ी के दरवाजे जो है वो खोले जाते हैं देखने के लिए कि कहीं इसमें कोई ऐसी धमाका खेज चीज़ तो मौजूद नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मर जो है उसका भी ये कहना था कि इस गाड़ी को चेक किया जाए, ये गाड़ी मशकूक है, नहीं मालूम इसका मालिक कौन है, 3 दिन से ये बगैर किसी अते पते की खड़ी है। तो गाड़ी के अंदर तो इनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब ये गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं तो गाड़ी की डिग्गी में से ऐसी खौफनाक एक कहानी जो है वो दरामद होती है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। काले रंग के 2 बड़े शॉपर होते हैं। उन काले शॉपर्स को जब खोला जाता है तो उनके अंदर से एक खूबसूरत नौजवान लड़की और दूसरे शॉपर में एक खूबसूरत नौजवान लड़का होता है। और ये खूबसूरत नौजवान लड़की और खूबसूरत नौजवान लड़का जो है ये कोई आम लोग नहीं थे। आम लोगों से मतलब ये है कि अननोन लोग नहीं थे, बल्कि ये दोनों जो हैं एक बड़े ही मशहूर टिकटॉकर थे। इस हालत में इनकी बॉडी मिलती है कि इनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात होते हैं। इनकी बॉडीज़ को वहाँ से निकाला जाता है और ये जो पुलिस है इसको ज़ाहिर सी बात है लेकर जाती है, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और जानने की कोशिश की जाती है कि इनके वरसा कौन है। और ज़ाहिर सी बात है चूँकि इनके बारे में मालूम ही था, क्योंकि टिकटॉकर्स थे और अपने इलाके में मशहूर भी थे, तो पता लगता है कि ये जो लड़की है इसकी एक शादी पहले भी हो चुकी है। अब इंक्वायरी जो है आगे बढ़ती है, इन्हें खैरपुर सिविल हॉस्पिटल भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। और SHO इकबाल नून साहब हैं, वो बताते हैं कि ये कत्ल जो है ये यहाँ से पहले यानी कि कम से कम 3-4 दिन पहले हुआ है। इनिशियल इब्तदाई रिपोर्ट जो है उसमें भी ये आ रहा है कि इन्हें मारे हुए कई दिन गुजर चुके हैं। ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा है जिस तरह से इन दोनों को मारा गया है और शॉपर में डाल के गाड़ी की डिग्गी में इन्हें यहाँ पर फेंक दिया गया है। अभी जो लड़की है इसकी फैमिली ने कुछ बातें बताई है। ये टिकटॉकर्स जो है इनके नाम जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये जो लड़की है इसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कुछ इंकिशाफात किए हैं। उन्हें क्या लगता है कि कौन इनके पीछे हो सकता है, ये लड़का कौन था जो इस लड़की के साथ मौजूद था। ये जो लड़की है सीमा खशकेली, ये बेसिकली खैरपुर की रहने वाली थी, गरियाबाद कॉलोनी, अगर मैं गलत ना प्रोनाउंस कर रही हूँ तो यहाँ की ये रहने वाली है। जबकि ये लड़का जो है हजानू, ये रिंद हजानू गांव का रहने वाला है, कोट दिजी तलुका यहाँ का रहने वाला है। अगेन आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ जगह को। अब सीमा के पेरेंट्स जो है वो मीडिया को ये बता रहे हैं कि उनकी बेटी जो है उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पहला शौहर है। उसकी पहले एक शादी हो चुकी थी और उसने उससे तलाक ले ली थी, और उसने तलाक उससे क्यों ली थी उसकी भी वजह जो है आप सुनकर हैरान होंगे और आपको कत्ल की वजह जो है वो समझ आ जाएगी। इसके पेरेंट्स बताते हैं कि ये जो लड़की है इसकी शादी यासीन इंधेर से हुई थी जो कि पन्नू आकिल का रहने वाला है, लेकिन वो उससे फिर तलाक ले लेती है और तलाक की वजह कोई और नहीं बल्कि हजानो यानी कि वही लड़का होता है जो इसके साथ इस गाड़ी में मुर्दा पाया गया है। जी हाँ, अब यहाँ पर इसके पेरेंट्स कहते हैं कि चूंकि इसने उससे तलाक ली थी हजानो से शादी करने के लिए, इसलिए वो इनके खिलाफ हो गया था। वो कहते हैं कि आखिरी वक्त सीमा हमें ये बता कर गई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ, और उसके बाद वो 3 दिन तक घर वापस नहीं आई। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि उसका कुछ अता पता नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात बहुत ही हैरत अंगेज़ है कि ये लड़की जो है सीमा, ये 3 दिन से लापता थी, लेकिन इसके वालिदैन ने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं कराई।
अभी इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पोर इन कर रही है, लेकिन इसके वालिदैन ने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, इस पर हमारी जो राय है वो ये है कि गालबन सीमा अपने घर से कई कई दिन गायब हो जाती होगी, अपनी मर्ज़ी की मालिक होगी और उसकी मर्ज़ी जो है वो सबको बताना ज़रूरी नहीं होती होगी। तो शायद इसके वालिदैन ने यही गुमान किया हो कि वो एक दफ़ा फिर से इस तरह से गायब हो गई है, जो कि हमें हैरत अंगेज़ लग रहा है, क्योंकि इस बुनियाद पर उनको रिपोर्ट ज़रूर दर्ज करानी चाहिए थी। एनीवे हमारी जो अभी तक की मालूमात है, उन्होंने इस पर कोई रिपोर्ट नहीं कराई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इसको मारने वाला इसका शौहर ही है, क्योंकि वो बहुत सी धमकियां जो है इससे पहले दे भी रहा था और वो बहुत गुस्सा था कि उसने उसे किसी और शख्स के लिए छोड़ा है। और ये भी बताएं कि ये लड़की जो है इस लड़के के साथ बहुत सी टिकटॉक वीडियोस जो है वो बनाया भी करती थी, और इनका ये टिकटॉक जोड़ा जो है, क्योंकि आई एम नॉट मच इनटू टिकटॉक, मैंने इतने टिकटॉक्स को मुझे ये नहीं पता कि ट्रेंड वहाँ पर क्या है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनकी जो टिकटॉक वीडियोज़ है एज अ कपल लोग बड़े ही शौक से देखते थे। अलबत्ता सीमा की फैमिली जो है वो ये भी क्लेम करी है कि इसका शौहर जो है वो इसे बहुत ज़्यादा धमकियां भी देता रहा था, इसे डराता धमकाता भी रहा था। और उसके बाद पुलिस को जब ये बॉडीज़ मिली है और उन्होंने इसको ज़ाहिर सी बात है पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है, उसके बाद ये जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कुछ चीज़ें और भी शेयर की हैं। कुछ चीज़ें पुलिस जो है अभी ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जब भी कोई केस आता है और उसमें अगर कोई ऐसी पर्सनालिटी इन्वॉल्व होती है जो ज़रा सी भी नोन हो, तो पुलिस जो है थोड़ा मालूमात जो है आप तक इतनी तेज़ी से नहीं पहुँचाती। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं और जो हमारी एक थोड़ी सी इसके अंदर घुस कर ज़रा खबर को जानने की कोशिश की है, तो इसमें टिकटॉकर्स के आपस के रिवेंज जो है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मिस नहीं करना चाहिए। हमने बहुत से केसेस में देखा ये टिकटॉकर्स एक दूसरे से आगे निकलने की गेम में कई दफ़ा एक दूसरे को बहुत बुरे बुरे नुकसानात भी पहुंचा देते हैं, और ये टिकटॉक जो है ये एक जहर की तरह हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में कुछ कहा भी जा रहा है कि इनकी राइवलरीज कुछ टिकटॉकर्स के साथ थी, और ये जो वीडियोज़ बनाते थे और दूसरी साइड से जो वीडियोज़ बनाई जाती थी, कंटेंट एक दूसरे का चोरी करने के कई दफ़ा ये टिकटॉकर्स जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, और कई दफ़ा ये टिकटॉक की जो लड़ाई है वो बहुत आगे निकल जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। हैविंग सेड दैट, उनके पेरेंट्स का जो कहना है कि उन्हें शक है उसके पहले शौहर पर, क्योंकि उसने इसे अपनी अना का मसला बना लिया था कि उसकी इज़्ज़त पर हर्फ आया था और उसकी बीवी ने उसे किसी और के लिए धुतकार दिया था। ये बात जो है उससे हज़म नहीं हो सकी और उसने अपनी बीवी का ही नहीं बल्कि उसके आशिक और उसके महबूब का भी कत्ल कर दिया, और इन दोनों को मारने के बाद इस गाड़ी में शॉपर में डाल के इनकी बॉडीज़ को डिग्गी में वहाँ पर छोड़ दिया, और 3 दिन तक ये गाड़ी वहाँ खड़ी रही। और इसके बाद पुलिस जो है वो इस गाड़ी तक किसी के इत्तला देने पर पहुँची है, और जब उन्होंने गाड़ी खोली तो अंदर से उन्हें ये तमाम तर चीज़ें जो है मिलती हैं, और इसकी अभी मज़ीद जो है जांच पड़ताल हो रही है, और उसके जो एक्स हस्बैंड है उससे भी पूछगछ की जा रही है। अब ये नहीं मालूम कि वो पुलिस की हिरासत में है कि नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि ये मामला जो है इसमें कुछ टिकटॉकर्स जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मुबैना तौर पर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।